तेजस्वी यादव भी पॉलिटिकल फार्मर बन जाते हैं। है ही, तेजस्वी यादव कौन कहे। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। देश भर में किसान आंदोलन का लगातार जारी है। लगभग 3 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन अब भी किसान मानने को तैयार नहीं है। उनकी मांग है जो भारत सरकार द्वारा 3 कृषि कानून लाया गया उनको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण जी है। सर, किसान तो मान नहीं रहे हैं और सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। देखिए, किसान आंदोलन के संबंध में कई चैनलों पर, राष्ट्रीय चैनल पर भी और सोशल मीडिया पर भी मैं अपनी राय दे चुका हूँ। उसी में जो कहना था सो मैं कह चुका हूँ। दूसरी बात है, किसान आंदोलन के पीछे कहानी में जो कहानी है, हमारे गुरु डॉक्टर लोहिया कहते थे कि केवल कहानी को मत सुनो, कहानी में जो कहानी है उसके भी रहस्य को खोजो। ये बड़ी बात है। तो किसान आंदोलन के पीछे कहानी में जो कहानी है, फिर उस कहानी में जो कहानी है, कहने का मतलब कि परत दर परत दर परत दर परत दर परत दर लोग उठावे तब पूरा पर्दा उठेगा, तब लोगों को पूरे रहस्य का पता लगेगा कि इसके पीछे रहस्य क्या है। मतलब किसान नहीं है, उनके पीछे कोई और है। ये तो स्पष्ट हो चुका है ना। वही लोगों के मुंह से उन लोगों ने कहा कि 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ लाल किला पर सरकार ने करवाया। ठीक बात है, सरकार का आदमी था। अब सरकार अपने ही आदमी को पकड़ रही है, गिरफ्तार कर रही है, तो फिर ये किसान नेता लोग क्यों कहते हैं कि उसको पकड़ने आवे तो गिरफ्तार मत होने दो, गांव के लोग घेरो, उसको बचाओ। तो ये जो कुछ भी है पर्दा उठा। उस समय जो नेता लोग अपने को कहते हैं राष्ट्रीय नेता, वो लोग कह रहे थे 26 जनवरी के बारे में। अब उनके भी चरित्र पर से पर्दा उठ गया, नियत पर उनके भी, तो जो कुछ भी है उठ गया पर्दा। अब आगे भी पर्दा और उठेगा, क्योंकि सरकार अपने कदम को आगे और बढ़ाएगी। क्यों? कि सरकार जो एमएसपी से अनाज खरीदती थी पंजाब में, हरियाणा में, वो सरकार खरीदती थी बिचौलिया से। बिचौलिया माने आढ़तियों से। आढ़तिया खरीदता था किसान से और एफसीआई खरीदता था आढ़तिया से। अब सरकार आढ़तिया के बनिस्पत सरकार स्वयं एमएसपी पर खरीदने लगे और कहे कि हम सीधे अब किसान से खरीद लेंगे, हमको एफसीआई का अपना लगा देंगे, अपने हम एफसीआई खरीद लेगी। उस पर एक फिर विवाद खड़ा होगा, देखिएगा। तो इससे स्पष्ट है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी कई जगह किसान के नाम पर एक वेस्टेड इंटरेस्ट, जिनको कहिए, जिसको कहते हैं, मार्क्स ने कहा था वेस्टेड इंटरेस्ट, निहित स्वार्थी। और ये सभी में है, जाति में है वेस्टेड इंटरेस्ट, रिलीजन में है वेस्टेड इंटरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन में है वेस्टेड इंटरेस्ट, पॉलिटिक्स में है वेस्टेड इंटरेस्ट। तो जहाँ कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट का ग्रुप बन जाएगा, वहाँ चक्रव्यूह में फंस जाता है। तो ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट, जो कृषि के नाम पर किसान भी हैं, वो किसान भी हैं क्योंकि खेती है उनके पास। अब वो खेती करते हैं या नहीं करते हैं, उनका नौकर करता है या परिवार के लोग करते हैं, वो अलग बात है। मतलब बड़े बड़े जमींदार ही केवल आंदोलन में शामिल है और कोई नहीं है। जमींदार मत कहिए ना। अच्छा, जमींदार का तो मतलब हुआ फिर किसान, जिसको मैंने कहा कि वेस्टेड इंटरेस्ट मल्टीपर्पस फार्मर, बहुधंधी निहित स्वार्थी किसान। ये मैं नई परिभाषा, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने कहा आंदोलन जीवी। अच्छा,
तो आंदोलन जीवी का मतलब वो व्याख्या भी किए थे, बहुत अच्छी बात। मैं बराबर बोलते रहता था, मुझे प्रसन्नता होती है कि मैं जिन बातों को बोलते रहा इतने दिन, नरेंद्र मोदी जब उसकी व्याख्या करते हैं तो मन आनंदित होता है। हाँ, मन आनंदित होता है। हाँ, इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी के बारे में रोज जो है से हृदय से प्रार्थना करते रहता हूँ काली माई से। हाँ, कि इस आदमी को काली माई शक्ति दो, सामर्थ्य दो, इस आदमी को रक्षा करो, इसके आप ही रक्षक हो, क्योंकि ये भारत को एक नई दिशा दे करके भारत को बहुत ऊंचाई पर लेने के लिए आया है। हाँ, तो फिर सर इन किसानों का मकसद क्या है? सरकार के केवल विरोध या फिर सच में किसानों को लेकर? इनका है मतलब, इनका मतलब कि हमारा जो निहित स्वार्थ है, सरकार के अपने द्वारा उस निहित स्वार्थ का संरक्षक बने। संरक्षक नहीं समझे? किसान होना एक बात है, किसान के लिए बोलना दूसरी बात है, और किसान के तरह नाटक करना तीसरी बात है। तीसरी बात है। अच्छा, ये बताइए, आप चूंकि बिहार से भी आते हैं, बिहार के किसान इसमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन तमाम विपक्षी दल जो है बिहार लेवल पर भी वो भी डलवाना चाहती है कि बिहार के किसान भी इस आंदोलन में, खुद तेजस्वी यादव भी लगातार विरोध करते हैं। देखिए, मैंने कहा ना, एक है असली किसान, अच्छा, एक है फसली किसान, और एक है घुमंता किसान। तीनों किसान है। असली किसान कौन है? सवेरे से 4 बजे 3 बजे 4 बजे उठता है। मैं भी किसानी किया हूँ, मेरे पिताजी थे। आज भी जो किसान है 4 बजे उठते हैं, अपने पशुओं को चारा दाना खिलाते हैं, दूध निकालते हैं, उनका गोबर उठाते हैं, फिर खेत में जाते हैं, ट्रैक्टर लेके खेत में जाते हैं, जुताई करते हैं, वहीं खेत पर ही रोटी खाते हैं, फिर लौट के आते हैं दोपहर में, फिर अब कुछ आराम करते हैं, फिर निकलते हैं खेत में काम करते हैं, शाम को लौट के आते हैं, अपने पशुओं को चारा दाना खिलाते हैं, दूध निकालते हैं, रोटी खाते हैं, थके मदे चारपाई पर अपने चौपाल के अपने परस पर या अपने दरवाजे पर पेड़ के नीचे चादर तान के सो जाते हैं खुले आकाश में। न सिक्योरिटी है और न कुछ है, न सांप कीड़ा का डर है, उनका रखवाला राम है। वो है असली किसान। फसली किसान कौन है? जो फसल पर आते हैं, कहीं शहर में रहते हैं, कोठी वाले हैं, बंगला वाले हैं, फार्म हाउस वाले हैं। वो जब फसल तैयार होगा तो फसल के समय आए, अपने फसल को कटवाए, बांट करके लिए, और उसके बाद वो 2 दिन 1 दिन वहाँ मौज मस्ती किए, फिर वहाँ से निकल के चले आए। और उसमें उस जो फसली किसान है, वो फसल जो है उनका, फसल पैदा हुआ 5 लाख का, उन्होंने लिख दिया कि बेच लिए हम 1 करोड़ में, और जिसके किसके हाथ बेचे वो भी पता नहीं। अब अगर वो 1 लाख का फसल को अगर 1 करोड़ में बेच के दिखाएंगे, तो वो जो बनिया खरीदेगा ना, उस बनिया को ऑनलाइन उसको रिकॉर्ड लेना है, अब बनिया को उस पर टैक्स देना है। तो मान लीजिए न, पहले तो फर्जी था, अब अगर कोई बनिया करेगा तो उसको 1 करोड़ का टैक्स देना पड़ेगा ना। तो किसी के लिए वो व्यापारी क्यों वो नुकसान सहेगा? और ये इनकी तो फर्जी किसान है, ये फसली पकड़े जाएंगे ना। तो ये है फसली। और एक है घुमंतु किसान है, जो पैजामा पहन लेंगे, कुर्ता पहन लेंगे, घूमने लगेंगे, और जहाँ कहीं भी कोई किसान की बात होगी तो मंच पर जाके जाएंगे, जिनको मैं कहता हूँ पॉलिटिकल फार्मर। तो ये जो पॉलिटिकल फार्मर जो हैं, जो अभी देश भर में घूम रहे हैं मंच पर, वही आंदोलन और किसानों की बात बोल रहे हैं, किसानों को कहते हैं चलो। किसान मान लीजिए वो अपनी व्यस्तता, बिहार में जो तेजस्वी जी कहते हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं के जात के लोग किसान हैं, और सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी की योजना से उन्हीं के जात के लोगों को फायदा हुआ है सबसे ज़्यादा, क्योंकि संख्या उनकी है ना। तो जब संख्या उनकी है तो 6,000 रुपया सबसे ज़्यादा उसी को मिला ना, और उसकी संख्या ज़्यादा है तो गांव उसी का ज़्यादा है ना। तो सबसे ज़्यादा सड़क उसी के गांव में बनी ना। तो तेजस्वी यादव भी पॉलिटिकल फार्मर बन जाते हैं। है ही। तेजस्वी यादव कौन कहें, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत है। हाँ, जो किसान की बात करते हैं। हाँ, लेकिन
एक बात संक्षिप्त में मैं कहूँगा जी, आपको जी, कि एक बार लोकसभा के अध्यक्ष से प्रार्थना है जी, कि एक सत्र विशेष 7 दिन का जी, एक सत्र विशेष बुलावे, जिसमें सभी लोगों को, दल के लोगों को कहे जी, कि भारत के कृषि के विकास के बहुआयामी योजना पर जी, आप अपनी दृष्टि स्पष्ट करें, जी, सभी दलों को। सभी दलों को, कि भारत के कृषि और ग्रामीण विकास के ऊपर बहुआयामी जी, बहुआयामी विकास वाली दृष्टि है, वो आप एक प्रारूप रखिए कि कैसे होगा, जी, और उसी पर हर राजनीतिक दल का विश्लेषण हो जाए। तो ये थे हमारे साथ हुकुमदेव जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि एक नई तरह की आंदोलन है और इनको आंदोलन जीवी तो है ही, साथ ही साथ पॉलिटिकल फार्मर भी है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फॉर नेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।